यहाँ सीता को ले हो गया। शोक न साया अवध में प्रकट हर्ष अपार, फूले नहीं समा सके पुर के नर और नारी। घर घर नर नारी करने लगे चलने की राम के पे तैयारी। जिसको कहते हैं घर पर ही रहो वो कहे कहाँ हाय गर्दन मारी। श्री रामचंद्र सीता लक्ष्मण जिसको नहीं प्यारे लगते हैं, नर तो कोई चीज़ नहीं सुर भी दर्शन की आशा करते हैं। श्री भरत सोचते हैं मन में जो वस्तु जो श्री अकबर की है, थोड़े हाथी और कोस आदि जितनी भी संपत्ति घर की है, जो इस यत्न में छोड़े चले तो इससे तेरा भला नहीं। मैं पाप शिरोमणि प्रभु दोही इस कारण काम के रहा नहीं। ऐसा विचार करके पवित्र सेवकों को अपने बुलवाया, जिनका सपने में भी कभी न सधर्म न मन बिगड़ने पाया। उनसे कहकर प्रथम ही धर्म कर्म की बात, लायक था जो जहाँ के किए जहाँ तैनात। इस प्रकार तज लक्षक है करके ठीक उपाय, राम मात पर भरत जी शीघ्र ही पहुँचे जाए। सब माताओं को दुखी जान स्नेह स्नेह सुजान भरत के ने किया। सुख पाल पाल की साथ रथ साजो सेवकों को अपने हुक्म दिया। आनंद में निशा व्यतीत हुई, पूरब में सूर्य उकस आए। दूतों को भेजा भरत जी ने जो चतुर सचिव जी बुलवाए। आगे चले गए क्या? मंत्रियों साध समाज लो सब जिस जगह राम को पाएंगे, श्री गुरु मुनि नायक उनका मन में ही तिलक लगा चढ़ाएंगे। अब चलो शीघ्र ये सुनते ही सचिवों ने ये जुहार किया। रथ हाथी रथ घोड़े ऊँट सजा सामान सजा कर त्याग दिया। अरुंधति अग्नि का सहित वशिष्ठ मुनि रथ बैठे रथ पर, विप्रों के वृंद समेत चले निज निज सवारियों पर चढ़कर। नर नार चले हो असवार सब अपने अपने वाहनों पर। रानियाँ बिराजी रतन जड़ित कंचन की सुबह पालकियों पर। सेवकों को सौंपी अवधपुरी सादर से भेज दिए परिजन। कर समरण राम के चरणों का चल दिए भरत संग शत्रुघ्न। सिय राम सह ही में धीरवाम मैं सैन फूल फल खाते हैं। ये जान भरत और शत्रुघ्न पैदल ही मन को जाते हैं। स्नेह से देखा भरत को पुरजन सवारियाँ तजने लगे। सब उतर कर उनके संग पूर्ववासी पैदल चलने लगे। तभी मात ने भरत को अपने पास बुलाए, कहा पुत्र पर चलो सकल सोच बिसराए। बेटा तुम पैदल जाओगे तो सब पैदल जाएंगे, तुम रथ पर चढ़कर चलो नहीं ये भी नहीं चढ़ पाएंगे। परवाह नहीं चलते तो अभी संग प्यादे लोग सही है राम शोक में सब दुर्लभयो चलने की समर्थ नहीं। मात नवाया मात की आज्ञा सिर पर धार, दोनों भाई उसी क्षण रथ पर गृह सवार। प्रथम दिवस ठहरे सभी तमसाही के पास, दूसरे दिन जागोमती के तट किया निवास। कोई दूध ही पीकर रहते थे, कोई फल भोजन करते थे, भूषण बोस और भोग विसार दिए दर्शन के लिए व्रत करते थे। फिर पहुंच गए किनारे पर, सब ने उस जगह विश्राम किया। चौथे दिन संग बेरपुर का इन सबको पूरा दबाव किया। भरत आगमन का सुना निषाद ने जब हाल, सोच कलेजे पर हुआ गुजरात कल लाल। बोला क्या कारण है ऐसा जो व्रत वनों में जाते हैं, बेशक इनके दिल में मुझको कुछ कपट भाव दिखलाते हैं। अगर नई कुटिलता मन में है तो फौज संग क्यों लाते हैं। मालूम मुझे होता ही है ये ढंग से जंगल जाते हैं। ये विचार है इनके मन में, रघुवीर राम को मार अकाज करे, फिर हंसी खुशी सब घर में जाकर निष्कंटक अवध का राज करे। जो करनी करे भरत ऐसी तो है अचरज की बात नहीं। विष बेल के ऊपर अमृत फल लगता हमने कहीं सुना नहीं। ये विचार गहरात भी कहने लगा विकार, अरे भाई तुम भी सब हो जाओ तैयार। बजा बैंड हुए फौज में जोशीला एक शोर, इतने में एक छींक हुई गुह के बाई ओर। था एक शकुनिया वृद्ध वहाँ, वह बोला राय हमारी है, जो मानो तो अच्छी बात है, आगे फिर खुशी तुम्हारी है। कहता है एकदम शकुन मेरा ये भरत फौजे लाए हैं, ये ठाट बाट से आए भाई, लड़ने को नहीं आए हैं। नहीं रण की इनको इच्छा है, कहता है मर्म मदाने की। जाते हैं भरत कुटुंब से श्री राम को आज मनाने को। ये सुनकर निषाद राज बोला,
ठीक जी है बतलाते हैं, क्योंकि ये ऐसा मूर्ख कर्म जन पीछे ही पछताता है। तुम ठहरो रहो जरा ये भाई, मैं पास उन्हीं के जाता हूँ, लड़ने मरने का भेद भी हो पूरा पूरा ले आता हूँ। गृहराज के पास जा कहा प्रथम निज धाम, फिर वशिष्ठ मुनिराज को की ना दंड प्रणाम। जान राम प्रिय मुनि ने की ना आशीर्वाद, कहा भरत से तात है रघुबर का निषाद। ये सुना मित्र रघुनाथ का है, तब भरत उत्तर से आए, और उमंग प्रेम के वश होकर गुह विषा निषाद के आगे आए। तब गुह ने अपना नाम जात और गाम धाम बतला करने लगे। वो दंड प्रणाम भरत जी को पृथ्वी पर मात झुका करने लगे। राजा गुह को भरत ने हृदय लिया लिपटाए, मानो भ्राता लखन हो मिले आज वही राम। गुह से बोले ले चलो वहाँ जहाँ तपना हृदय को बुझता है, दिखलाओ सहन भूमि प्रभु की दुख घटे जिया कुछ बहलाते हैं। इस बात को सुनाते ही विषाद अति दुखी दुआ छुआ है बदलाए, ले चला लिवा कर वहाँ जहाँ सोए थे श्री रघुनाथ राय। शिशुपा वृक्ष के नीचे वहाँ भगवान ने जहाँ विश्राम किया, उस स्थान को सादर समेत श्री भरत ने जो कर प्रणाम किया। साथ री कुशा की बिछा वहाँ उनके चौं ओर परीक्षण कर, फिर धूल लगाई आंखों में रेखा की राम की चरणन की। देखो दो वीर स्वर्ण बिंदु जो उड़े थे सिए की गहनों में, वह कनक जान सिए पद समान सिरधार लगाए नैनों से। सबने प्रदक्षिणा उस स्थल की मई पर सिरधर प्राथमिकता आगे कर गुह निषादों को सहित आप प्रयास किया। आते ही प्रातःकाल सबने आगे चलने की ठहराई। वह राज की आज्ञा से नौका सुसरी किनारे पर आई। 4 घड़ी में सभी जा उतरे सुसरी पार, पहुँचे गए श्री भरत मुनि भरतद्वाज के पास। आदर समेत मिलकर मुनि ने बैठाया इनको आसन पर, सिर झुकाए बैठे भरत लाल था सोच बहुत उनके मन में। कुछ पूछने बैठे मुनिराज, हमें कारण ये सकुचाते हैं। तब इनके मन की बात मुनि ने मुद्र वचन कह समझाए। ये तात सुनो, मैंने अकाज होने की सब सुधि पाई है, पर विधि की कर्तव्यता जो है नहीं किसी ने मन में आई है। तुम ग्लानि मत मानो, क्योंकि तुमने जिसका विश्वास किया उसके कहीं का कुछ दोष नहीं। शारदा ने मति को फेर दिया, जो राज भरत जी तुम करते तो भी प्रभु प्रसन्नता पाते हैं। ये भी विचार अति श्रेष्ठ किया जो अभी को मिलने जाते हैं। प्रभु को तुम सब प्राण प्रिय अन्य नहीं है तात। राम लखन सिए की गई याद में सारी रात। इधर मुनि जी ने क्या ऐसा सहज उपाय, याद किया रिद्धि सिद्धि को अणमादिक आई गई आय। बोली मुनि क्यों दो आज्ञा, मुनि बोले तुम जाए, सहित प्रजाजन भरत की सेवा करो बढ़ाई। ये सुन रिद्धि सिद्धि प्रसन्न हुई, सबने ये संपत्ति ठहराई। अब इनकी सेवा करो चलो, ये राम के है छोटे भाई। पल में ऐसा समान रचा जो कहीं स्वर्ग में नहीं पाया। चाहा नाथ जिसको जिस घर की उस घर में उसको ठहराया। भूषण बस्तर आसन सैया थे, सब प्रकार के सुख जहाँ, हर प्रकार एक कल्प वृक्ष और कामधेनु थी बंधी वहाँ। इस प्रकार देखा अभी रमणीय आदि का भोग, हर्ष और विस्मय हुए अवधपुरी के लोग।